हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कई दिन से लगातार मैं जब भी किसी शेयर पर एनालिसिस करता हूं तो मैं कोविड की संभावनाओं को दरकिनार नहीं करता और मैं इसको लेकर के चलता हूं। तो अभी मैंने आपको एक बयान पढ़ा है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का, जो मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको दिखाया कि उन्होंने कहा है कि इसके कारण आपकी कोई भी ट्रेन सर्विसेज रोकी नहीं जाएंगी और मांग के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। लेकिन एक रियलिटी जो इस समय स्थिति बन रही है वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो ये न्यूज़ है आपके सामने कि नो डिसीजन ऑन लॉकडाउन इन महाराष्ट्र येट अनदर मीटिंग टुमारो। तो कल एक मीटिंग और होनी है, आज यानी कि संडे को कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, यूपी, छत्तीसगढ़, लगभग 70% जो एक्टिव केसेस हैं इन्हीं 3-4 राज्यों में हैं। तो अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो लगभग 12 से 13% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर महाराष्ट्र में कल की मीटिंग के बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 डेज़ के लॉकडाउन की संभावना है और अगर ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो मेरा अनुमान है निफ्टी जो अभी 14,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि नो डाउट कि नेक्स्ट वीक अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो निफ्टी 13,800 के लेवल्स तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता है उसके बाद कल की जो प्रिडिक्शंस है मेरी अपने आप में न्यूज़ काफ़ी है। भले लॉकडाउन लगे ना लगे लेकिन न्यूज़, ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ये अपने आप में काफ़ी है मार्केट को कल 1 से 1.5% गिराने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो मैं आपको शेयर्स बताने जा रहा हूँ, एक तो IRCTC है जिसमें आपको बहुत सावधान होकर चलना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि 1.12% स्टेक LIC ने लिया है, निप्पॉन इंडिया ने लगभग 1.27% का स्टेक लिया है Q4 में। तो ठीक है, FIS DIS लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन एक डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने का ऑफर आ सकता है अगर ये लॉकडाउन लगता है। तो पहला शेयर हो गया IRCTC। ऑब्वियसली नो डाउट PBR और आइनॉक्स जैसे शेयर्स में आपको फ़िलहाल दूर रहना है। होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें आपको ट्राइडेंट वगैरह से दूर रहना है। तो जो सेक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो आपको जो सेक्टर से दूर रहना है, एक तो है ट्रेवल एंड टूरिज़्म सेक्टर से, जैसे कि उसमें आ जाता है IRCTC जैसे शेयर आ जाते हैं, रेलटेल जैसे शेयर आ जाते हैं, IRFC जैसे शेयर आ जाते हैं। तो इनको ना चलने की संभावनाएं इनकी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन IRFC के केस में अगर बात कर ली जाए तो ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई ज़्यादा गिरावट हो सकती है। लेकिन जैसा कि कोविड की संभावनाएं बन रही हैं, मैं आपसे कहूँगा कि अभी अगर आप कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं किसी भी शेयर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बैंकिंग सेक्टर है, भले ये गिरावट की तरफ है, जैसे कि मैं अगर बात कर लूँ HDFC बैंक की, तो इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ है। मैंने अपने HDFC बैंक के वीडियोस में कई बार एक्सप्लेन भी किया है और इस वजह से गिरावट की तरफ है। ICICI बैंक है, ये भी गिरावट की तरफ है। अगर तीसरा बैंक ली जाए एक्सिस बैंक है, और मेरा एक और फेवरेट है इंडसइंड बैंक। और अगर किसी ने SBI में ले रखा है तो उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर इन 5 बैंक में किसी ने ख़रीदारी कर रखी है तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू, लेकिन एवरेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर लॉकडाउन लगता है तो गिरावट ज़्यादा होने वाली है, यानी कि 13,800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन नहीं भी लगता है तो ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी है कि आज नहीं लगता है, लेकिन कोविड के केसेस जैसा कि कल आए 1,52,000, तो जब ये और बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो और दबाव बनेगा और फिर नेक्स्ट टाइम पे लॉकडाउन लग सकता है। तो मुझे लगता है कल सोमवार को मार्केट गिरने वाला है। TCS के कल रिजल्ट आने वाले हैं, तो भी एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर आप बने रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर नंबर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं उम्मीद से, तो मुझे लगता है कि फिर TCS बहुत तगड़ी उछाल करने वाला है। तो ये थी अपडेट, आज रात को सोने के पहले की अपडेट है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस शेयर में क्या होना चाहिए।
तो ये एक अपडेट थी और ये स्थिति केवल महाराष्ट्र में नहीं बन रही है, कई और शहरों में बन रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं फोकस महाराष्ट्र पे क्यों रहता है, क्योंकि 12 से 13% जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।